हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जो करंट वीक है इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, साथ ही साथ मंडे को हम कौन से स्टॉक्स है जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं वीकली एनालिसिस निफ्टी का। तो अगर हम निफ्टी को वीकली चार्ट पे देखें करंटली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार हम ऑलमोस्ट 4-5 वीक के आसपास से सेम लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मैंने स्पेशली लास्ट वीक भी कहा था कि जब तक हम इस रेंज के अंदर रहेंगे तब तक हमें जो क्लियर कट मूव नहीं मिलेगा। जब तक हम 15,650 से लेके 15,950 जब तक ये रेंज क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमें एक क्लियर कट मूव नहीं मिलने वाला। तो सेम चीज़ पिछले 2-3 वीक से हो रही है। आप लोग में भी अप्रिशिएट करो कि अगर आप लोगों ने अगर लॉन्ग ट्रेड्स नहीं लिए हैं इसमें, या फिर कोशिश करिए कि ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाएं या फिर ऑप्शन बाइंग की तरफ उतना इंटरेस्ट ना दिखाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर आप कोई भी ट्रेड लोगे तो क्लियर कट मूव आपको कभी मिली ही नहीं है। बट अगर हम जैसे लास्ट वीक हमने बात करी थी कि यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका अगर ब्रेकआउट मिलता है अगर हमें डाउन साइड, जैसे यहाँ पे अप साइड आप देखते हो 15,930, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से हम काफ़ी ऑलमोस्ट 3 बार सेम जगह से हम नीचे आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है जिसमें कि जो लोज हैं वो लगातार अप साइड शिफ्ट हो रहे हैं, और करंटली हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज तो दे चुके हैं, बट क्योंकि जो हमारा मेजर ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, तो जब तक हम प्रीवियस लो के नीचे ट्रेड नहीं करते तब तक हम सेलिंग के साइड नहीं जा सकते प्रॉपरली। तो अब जो लास्ट वीक का जो लो है, अगर हम इसको वीकली चार्ट पे एक बार देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे जो अगर आप जैसे हमने जो कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा है उसके अंदर, जैसे अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी थी, तो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। तो शूटिंग स्टार एक अच्छे खासे डाउन अप ट्रेंड के बाद एक वीक सिग्नल होता है। और अगर आप यहाँ पे अगर आप क्लस्टरिंग करते हो, जैसे कि लास्ट वीक जो हमने वीडियो थी उसमें पढ़ा था, तो अगर जैसे आप क्लस्टरिंग करते हो उन 4 कैंडल्स का आपस में, जो हमने उस प्रीवियस वीडियो में सीखा था, जो हमारी सीरीज चल रही है, तो अगर इसका हम इसका ओपन यहाँ पे लगाएं तो ओपन यहाँ कहीं हो रही है, क्लोजिंग यहाँ कहीं हो रही है, और हाई तो अगर आप देखते हो तो लगातार अगर 4 वीक से अगर आप इसको देखो तो ये एक डोजी कैंडल बना रही है। तो जब भी अपसाइड एक अच्छे खासे मूव के बाद एक डोजी की फॉर्मेशन होती है, अगर हम इन 5 कैंडल्स क्लस्टर करें तो ये डोजी बन रही है, तो चांसेस होते हैं कि अगर इसके नीचे ट्रेड हो जाए, एक बार इसके नीचे अगर एक बार क्लोजिंग मिल जाए डेली चार्ट पे, तो एक बहुत ही अच्छा फॉल या फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ सकती है। तो हमें उस चीज़ का वेट करना है। उसी चीज़ के लिए मैं आपको पिछले 3-4 वीक से बोल रहा था कि हमें बस वेट करना है कि ये 15,650 के नीचे एक बार क्लोजिंग डे डेली बेसिस पे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्राइडे हो जाए, बट फ्राइडे को भी जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो 15,650 के ऊपर ही हुई है। तो इस वीक जो हमारा प्लान है कि अगर ये 15,650 के नीचे क्लोज करता है डेली बेसिस पे, या फिर आवरली कैंडल को अगर 650 के 15,650 के नीचे अगर क्लोज करता है, देन आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो। उस केस में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा, हम स्मॉल स्टॉप लॉस ले जाएंगे ऑलमोस्ट 15,750, 100 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि अगर इसके नीचे जाएगा तो बहुत ही फास्ट मूव मिलेगा आपको, तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है। तो ये तो है हमारा वीकली प्लान। अब हम देखते हैं मंडे के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए और कहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें, अगर हम 15 मिनट पे यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक अच्छा खासा डाउन मूव आया, उसके बाद से हमने यहाँ पे एक जो फॉर्मेशन बनाई है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक स्मॉल रेंज के अंदर हम ट्रेड करे थे। अगर हम जो फ्राइडे की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है अप साइड से। अगर आप ये देखो डाउन साइड से देखो तो यहाँ पे मैंने इवन टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल में उसमें बताया भी था इवन कि यहाँ पे हम जो है लॉन्ग के लिए जा सकते हैं इंटरडे में, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके नीचे प्राइस जो है इस लेवल को होल्ड कर रहा है। सो अब जो मंडे के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें यहाँ पे अपसाइड के लिए अगर हमें मूव कर देखना है तो 15,730 इसके ऊपर जैसे ही हमें क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट की, देन आप उसके स्टॉप लॉस जो होगा उसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए ऑलमोस्ट 15,780 के आसपास। 780 आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए और 15,800 सेकेंड टारगेट होना चाहिए। तो अगर आपको मिलती है यहाँ पे देन हम अपसाइड के लिए कर सकते हैं। बट इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो इस रेंज के अंदर ओपन होना चाहिए। अगर हमें गैप अप गैप डाउन होगा देन हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। और सेम केस अगर इसके नीचे हम क्लोज देते हैं
15,640 के नीचे अगर हम क्लोजिंग देते हैं एक 15 मिनट की, देन आप उसको ट्रेड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो उसका हाई रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो अगर एक बार क्लोजिंग करेगा देन आपके जो टारगेट्स हैं काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स आएंगे यहाँ पे, अगर डाउन साइड मूव मिलता है तो। इन केस अगर ये गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे गैप अप ओपन में काफ़ी अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है। अगर ये गैप अप ओपन होता है अराउंड 15,800 के आसपास, तो यहाँ पे आपको देखना है कि इस रेंज के आसपास कोई बियरिश कैंडल मिले, शूटिंग स्टार मिलती है या फिर बुलिश इनगल्फिंग मिलती है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न मिलता है, कुछ मिलता है, तो उसको आप ट्रेड कर सकते हो। उसके लो के नीचे आप एंट्री ले सकते हो, उसका हाई आपका एसएल रहेगा। तो काफ़ी स्मॉल रिस्क के साथ आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास होना चाहिए, 15,700 के आसपास आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए। तो इस ट्रेड को आप देख सकते हो। अगर अपसाइड अगर आपको गैप अप मिलता है, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप होता है फिर हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसे बनता है। तो इन केस अगर गैप अप ओपन होता है, सपोज यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, तो जनरली हम लोगों को जैसे पता है कि गैप जनरली फिल हो जाते हैं 1 आवर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मे बी प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है कोई रेंज के अंदर और फिर ब्रेक डाउन देता है, देन आप उसको ट्रेड कर सकते हो। पहला जो आपका ऑलमोस्ट टारगेट होना चाहिए, जो प्रीवियस डे का हाई है वहाँ के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। तो इसके ऐसे हम कर सकते हैं ट्रेड अगर गैप अप ओपन होता है। सेम केस अगर हम देखें बैंक निफ्टी में, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है देन उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, क्योंकि गैप डाउन अगर ज़्यादा होगा, अगर 15,640 इसके आसपास गैप डाउन ओपन होगा, तो देन चांसेस है कि इनिशियली जो बायर्स हैं वो ट्रेड के अंदर एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कोई हैमर कैंडल मिलती है देन उसके स्टॉप लॉस जो उसका लो होगा उसको एज अ स्टॉप लॉस ट्रेड करके आप ट्रेड कर सकते हो। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को अगर हम वीकली देखें, वीकली चार्ट पे कि वीकली चार्ट पे क्या फॉर्मेशन बन रही है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि 36,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इवन जो हम काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ को बता ही रहेंगे, 36,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस लेवल है। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए है कि जब तक हम 34,500 के नीचे डेली बेस पे क्लोज नहीं करेंगे तब तक जो एक डाउन साइड मूव है वो उतना फास्ट नहीं आने वाला। ये है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप पोजिशनली ऑप्शन बाय करना चाह रहे हो उस चीज़ के लिए। इंटरडे में तो हमें खैर अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। तो अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखें तो एक ट्रेंड लाइन है जिसको एक काफ़ी लंबे टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा है और करंटली ये उसी के आसपास ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैमर कैंडल फॉर्म करी है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 35,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 34,900। तो जो ये रेंज है 100 पॉइंट्स की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्मॉल गैप भी है और यहाँ पे जो लगातार जो प्राइस है काफ़ी लंबे टाइम से इस रेंज के आसपास से ही रिजेक्शन ले रहा है। अगर आप यहाँ प्रीवियसली देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से एक बार नीचे आए फिर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 35,000 से लेकर 34,900। अब हम देखते हैं कि हमारे मंडे के लिए हमारा क्या प्लान होना चाहिए। अगर हम 15 मिनट के चार्ट्स पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मॉल रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मतलब फ्राइडे को स्मॉल रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखो तो स्मॉल रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें जो हमारे लिए ट्रेड बनता है, अगर 35,400 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट की, तो आप एक ट्रेड देख सकते हो जिसमें फिर आपका टारगेट होना चाहिए पहला 35,580 के आसपास आपका पहला टारगेट होना चाहिए। और इवन अगर फ्लो में है देन मे बी आप यहाँ पे कहीं 35,800 और 35,950, तो ये बाकी टारगेट्स बन जाते हैं। तो पहला टारगेट आपका यहाँ का ही होना चाहिए और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 15 मिनट की जो कैंडल होगी उसका लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर इन केस बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी में और अगर वो गैप अप ओपन होता है किसी रेजिस्टेंस के आसपास, तो आप उसको सेम टाइम पे ही जो है सेलिंग के लिए देख सकते हो। तो वहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आप ऑलमोस्ट 1 ATR के आसपास का स्टॉप लॉस दे सकते हो। अगर उस टाइम पे अगर आप ATR एक कैंडल जो इंडिकेटर होता है वो लगा के 1 ATR के आसपास का स्टॉप लॉस दे सकते हो, या फिर जो भी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर का थोड़ा सा बफर लगा के आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो पहला टारगेट आपका ऑलमोस्ट जो प्रीवियस डे का हाई है वो होना चाहिए और अगर फ्लो में अगर ज़्यादा आ रहा है देन 35,100 के आसपास आपका सेकेंड टारगेट होना चाहिए। इन केस अगर हम ज़्यादा गैप डाउन ओपन होते हैं देन चांसेस हैं
कि अगर हम इस जो सपोर्ट जोन है 34,500 या 34,600 के आसपास यहाँ कहीं अगर ओपन होते हैं देन हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स की जिनको हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें वेदांता, जैसे अगर हम डेली चार्ट में इसको देखें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक फॉर्मेशन बन रही है। अगर आप यहाँ पे देखो कि इम्पल्सिव मूव आया, उसके बाद प्राइस ने स्मॉल करेक्शन किया और जो ये बार बार इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था जो फ्राइडे है उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी है। तो अब यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा पैटर्न बन रहा। अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर आप इसको स्मॉल यहाँ पे देखो तो ये इसने हायर हाइज हायर लोज बनाने स्टार्ट कर दिए। तो कल अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है, अगर 272 के ऊपर अगर क्लोज करता है देन हमें एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। अराउंड 276 के आसपास हमारा पहला टारगेट होना चाहिए और 280 सेकेंड टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो ऑलमोस्ट 2 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो काफ़ी अच्छा एक स्मॉल रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ है। तो ये अगर यहाँ से जब निकलेगा तो बहुत ही फास्ट मूव मिल सकता है अपसाइड। तो इसको आप कल देख सकते हो इंट्राडे के लिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें जैसे NMDC, इवन ये भी सेम फॉर्मेशन बना रहा है पर इसने ब्रेक डाउन दे दिया है डाउन साइड और ये यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 दिन से एक स्मॉल रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये इस रेंज के नीचे निकलता है देन हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है ऑलमोस्ट यहाँ तक जो है अराउंड 163 के आसपास। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काफ़ी स्मॉल होगा। अगर हम इसको सेम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें तो हम एग्जैक्टली देख सकते हैं हम कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे वाली चार्ट है बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है और अगर ये इसके नीचे निकलता है देन हमारा स्टॉप लॉस केवल 168 मतलब 1 से के 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और डाउन साइड अगर आपको मिलेगा तो देन ऑलमोस्ट 3 से 4 रुपये के आसपास का मिल जाएगा आपको टारगेट। अगर हम देखें नेक्स्ट जैसे टाटा मोटर्स, इसमें सेंटिमेंट्स भी काफ़ी नेगेटिव हैं और अभी तो ये करंटली एक सपोर्ट जोन के आसपास है, बट अगर ये इसके नीचे ट्रेड करता है देन ये काफ़ी अच्छा एक फॉल लॉस होता है क्योंकि इसमें सेंटिमेंट्स ऑलरेडी नेगेटिव हैं और जो बैंक निफ्टी का सिनेरियो वो भी मतलब पॉजिटिव नहीं है। सो इनकेस अगर ये फॉल करता है देन आपको एक फास्ट मूव मिल सकता है ऑलमोस्ट 300 के आसपास इसका फर्स्ट टारगेट है और अगर उसके बाद ये फ्लो में निकलता है देन 295 आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको एंट्री लेने के लिए देखें तो उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें, अगर आवली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो जैसे ही इस रेंज के नीचे निकलेगा तो आपको जो मूव होगा काफ़ी फास्ट मिलेगा। तो अगर ये 305 के नीचे क्लोज करता है देन 308 हमारा स्टॉप लॉस होगा, 3 रुपये का स्टॉप लॉस एंड जो हमारा पहला टारगेट होगा 300 के आसपास होना चाहिए एंड सेकंड टारगेट अगर इनकेस फ्लो में रहता है देन 298 295 उसके नीचे आप उसको ट्रेल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें जैसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, तो इसको अगर हम बिगर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें डेली चार्ट पे अगर हम देखें इसको तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी सेम काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है स्मॉल रेंज के अंदर। अगर ऊपर से देखो तो एक ट्रेंड लाइन भी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसने जो फ्राइडे था, फ्राइडे के दिन अगर इसको देखें तो जो ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस एरिया है उसके आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर ये निकालता है 271 के लेवल को देन आप इसमें इजीली जो अपसाइड है 275 और 280 तक जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक है तो इसमें काफ़ी मूव जब आते हैं तो काफ़ी अच्छे आते हैं। तो इसको बेसिकली आप बेस्ट है कि आप इसको ट्रेल करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम देखें ग्लेनमार्क तो ये भी एक स्मॉल बोल सकते हो रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर फॉर्म हो रहा है। तो जिस भी साइड ये ब्रेकआउट करेगा चांसेस तो अभी करंटली जो सिचुएशन के हिसाब से अपसाइड के लग रहे हैं। अगर अपसाइड ब्रेक करेगा देन आपको एक फास्ट मूव मिल सकता है। अगर ये 267 के ऊपर मिलती है हमें क्लोजिंग एक 15 मिनट की देन ये इजीली 280 क्योंकि ऑल टाइम बोल सकते हो 52 वीक के हाई के आसपास है तो यहाँ पे बहुत फास्ट मूव मिल सकता है। इवन ये 700 के आसपास भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस होगा काफ़ी स्मॉल होगा, अराउंड 260 के आसपास का स्टॉप लॉस। तो 1% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस देना वैसे भी मैं पसंद नहीं करता। सो ये थे वो स्टॉक्स जिनको आप कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।